लोग तो दुआओं में चांद भी मांगते हैं, फिर तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा घर क्यों? चांद मांगने वालों को ये अंदाजा नहीं होता ना कि अगर दुआ कबूल हो गई तो हथेलियां जल जाएंगी। और क्या पता कि दुआओं में मांगा हुआ चांद ठंडा ही हो। चांद अगर ठंडा भी हुआ तो हम रखेंगे कहाँ? हमारे इख्तियार में आसमान थोड़ी है। चांद रखने के लिए जमीन भी बुरी नहीं है वैसे। अब ऐसी भी क्या ना कि अपनी जिद पूरी करने के लिए आसमान के झूमर को जमीन पर उतारा जाए और खाक में मिला दिया जाए। और बेटा अपना, मैं इस कार्य खैर में ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। आप ऐसे कीजिएगा कि आप जुनैद को मिल लेना, मेरा सन इन लॉ है। हाँ, उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मेरा पीएस आपको दे देगा। ओके जी जी सर, मैं जानता हूँ। वो कल आए थे ना। लेकिन मैंने तो उन्हें कल नहीं भेजा था। जी जी सर, वो किसी लड़की के एडमिशन के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने आए थे। लड़की? कौन लड़की? कजन है उनकी कोई सर। सब टीवी में आने के ड्रामे, वरना इतनी हमदर्दी थी तो लेट फीस के अलावा पूरी माफ करवाते ना। और क्या, जरूर इसमें इनका कोई अपना फायदा है। इनके फायदे का सोचकर अपने साल का नुकसान क्यों कर रहे हो? तुमने देखा नहीं कैसे मीडिया के सामने ढोल पीट पीट के अपनी वाह करवा रहे थे। सच्ची हमदर्दी के इंतजार में रहने से बेहतर है कि झूठे ढकोसलों का फायदा उठा के अपने साल का नुकसान होने से बचा लो। अरे आप तो वही है ना जिनके पास दोबारा फीस भरने के भी पैसे नहीं है। और आपके जाहिल कजन ने एलएलबी की जगह एमए इकोनॉमिक्स का फॉर्म भरा था। आप ऐसा करें, अपनी फीस भरवा लें इनसे। जाहिल मेरा कजन नहीं, तुम हो जो अपने साथ साथ अपने कजन का भी नुकसान कर रहे हो। और मेरा एडमिशन वैसे भी टाइम पर हो गया था, इसलिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़की का? सर, इसके कजन ने एक ब्लंडर कर दिया। बेचारी की फीस गलत डिपार्टमेंट में जमा करवा दी और सही जगह फीस देने के इनके पास पैसे नहीं। ओह, ये सलमान को क्या हो गया है? सितारा के लिए इतना मीठा बन गया है और फुप्पो ने रिश्ता भी दे दिया। ये घर का लालच है ही बहुत बुरी चीज। और तुम्हारी फुप्पो की, उनकी तो पहले दिन से नजर है इस घर पे। हैं? तो उन्हें किसने कहा कि सितारा को घर मिलेगा? मैंने तो तुम्हारी फुप्पो की आंखों में उस दिन ही चमक देख ली थी जिस दिन माजिद को 5 लाख रुपए देने का कहा था। लेकिन फुप्पो तो इतनी अमीर है, उन्हें 5 लाख का क्या करना है? अरे भाई, उन्होंने सोचा होगा जब लड़की को घर से निकालने के 5 लाख रुपए दे सकते हैं तो ब्याहने की सूरत में घर में हिस्सा भी दे ही सकते हैं। वरना सलमान निकम्मे को कौन लड़की देगा? इतने बुरे भी नहीं है वो। अच्छा, तो फिर तुम्हारी मर्जी के बगैर उन्होंने सितारा का फॉर्म क्यों भरा था? ठीक किया उन्होंने, और मुझसे पूछ के किया। तो फिर पप्पो की बात मान लो ना, सितारा की शादी कर दो सलमान से। हाँ, तो उनमें बुराई क्या है? कैसी बात है ना, जो लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं वो अपनी माँ को भी खटकते हैं। जी, अब खुद को ही देख लो, नौकरी नहीं करते ना तुम। तो नजमा कैसे तुम्हें बेदाम के गुलाम की तरह जरा जरा सी चीजों के लिए घुमाए घुमाए फिरती है। अरे नहीं नहीं मोमानी जान, निम्मी ने मुझे किरण की ज्वेलरी देने के लिए भेजा था, सामान में रह गई थी। ये तो इमिटेशन है, काली भी पड़ गई। ये तो हमारे लिए भी इतनी जरूरी नहीं थी। 2 टके की चीज के लिए तुम्हें कैसा निम्मी ने घुमाया। अभी कल भी तो आए थे ना तुम सितारा का दुपट्टा लौटाने। हाँ हाँ, वो भी हमारे सामान से मिला था। एक मेरी बात सुन लो, चाहे कितनी भी ज्वेलरी और दुपट्टे लौटाने आ जाओ, डोली नहीं जाएगी तुम्हारे घर। ऐसा क्या करूं मैं, मेरी शादी हो जाए। सलमान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना
कि उसकी पढ़ाई लिखाई के चोचले में नहीं उठाऊंगी, और तुम उसकी फीस भर के आ गए। ये बात आपसे किसने कही? माँ की तो किसी बात की अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। गई हुई है यूनिवर्सिटी वो, सुबह से अभी तक तशरीफ नहीं लाई है। यकीनन ये बात आपसे मुमानी ने की होगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे। जो भी प्रॉब्लम है बात करके सॉल्व कर लो। बड़े भाई मैंने बात की थी, मुमानी मेरे लिए बैर रखती है। आखिर मोमानी को इससे क्या बैर होगी? कोई बैर वैर नहीं है, डर है, सिर्फ डर। डर? लेकिन डर किस बात का अम्मी? मकान का डर, जहेज का डर, और दुकान में हिस्से का डर। इसका मतलब है कि वो हमेशा इसके खिलाफ ही रहेंगी। अब तो फीस भर दी है इसने, देख लेना 2 साल में ना किसी को पसंद करके ले आएगी। अम्मी जान, फीस मैंने भरी है, कुछ सोच समझ कर। देखिएगा पहले सेमेस्टर में ही छोड़ देगी। क्यों? कसम खाई है क्या? अरे अम्मी जान, बात को समझा करें आप। मैंने सब्जेक्ट्स ही ऐसे रखे हैं कि उसे रेगुलर जाना पड़ेगा। अगर रेगुलर जाएगी तो समझ आएगा, रेगुलर नहीं जाएगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। और मुमानी जाने नहीं देंगी, आपको सिर्फ मामू को समझाना है। आई लव यू अम्मी जान। आखिर ऐसा ही करना तो फिर हेल्प क्यों की तुमने उसकी? वैसे ही बड़े भाई, बहुत जरूरी था। एक बार मैं पिक एंड ड्रॉप का मसला हल कर दूं, फिर वो मेरी मुट्ठी। मुमानी लाख मना करे उसे, वो ऐसे ही करेगी जैसा मैं चाहूंगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम में। हाँ, अरे भाई किसका हूं मैं। नहीं सर, मैंने इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। लेकिन आप तो कह रही थी आपको एलएलबी करना है, और आपके कज़न ने गलती से। नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने बगैर फीस देखे एलएलबी का फॉर्म जमा करवा दिया था, तो मेरे कज़न ने बाद में देखा और उसने ठीक किया है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो सर ताहिर सिकंदर आपकी एलएलबी की फीस स्पॉन्सर कर सकते हैं। सर अगर आप मुझे पहले बता देते तो शायद मैं कुछ सोच लेती, लेकिन अभी तो मैंने इकोनॉमिक्स के सारे उसूल पढ़ लिए हैं और फिर ही फैसला किया। कौन से उसूल? यही कि एक इंसान को एक चीज़ हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ को तर्क करना पड़ता है। चलें, थैंक यू सो मच सर। चलो। एक्सक्यूज मी, आप वाकई इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रही हैं? जी, इकोनॉमिक्स ही लेनी है, तभी तो इसे छोड़कर मैंने बुक्स ली हैं। ओके, थैंक यू। सुबह ये इतनी मेहनतें कर रही थी और इस वक्त देखिए क्या कह रही है। आजकल की जनरेशन भी बस बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है। I think they are very focused. They know what they want. Right.